इतिहासकार अल बरूनी अपने दस्तावेजों में लिखते हैं कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर अपने देश वापस लौट रहा था तो उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसके पास 20 मिलियन दीनार और हजारों किलो सोना था। यह खजाना इतना भारी था कि रेगिस्तान में चलते चलते उसके कई ऊंट इस बोझ से दबकर मर गए। लेकिन गजनवी का लालच देखिए, उसने रेगिस्तान में अपने मरे हुए ऊंट तो वहीं छोड़ दिए, लेकिन रेत में एक भी सोने का सिक्का गिरने नहीं दिया। जरा सोचिए, वो खजाना कितना विशाल रहा होगा और उसे हासिल करने के लिए गजनवी ने किस हद तक तबाही मचाई होगी। आज हम उसी सच को जानेंगे। आज हम भारत के 3 ऐसे खजानों का दरवाजा खोलेंगे जहां हीरे सब्जी के भाव बिकते थे, जहां भगवान हवा में तैरते थे और जहां खजाने का नक्शा एक राजा के साथ ही जल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आज हम चलेंगे ग्वालियर के खुफिया तहखानों में, सोमनाथ के हवा में झूलते मंदिर में और हम्पी के उस बाजार में जहां हीरे आलू प्याज की तरह बिकते थे। हमारी पहली कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के ग्वालियर से। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारतीय राजा की जिसके पास इतनी दौलत थी कि वो अंग्रेजों को भी कर्ज दिया करते थे। हम बात कर रहे हैं महाराज जयाजीराव सिंधिया की। उनकी अमीरी के किस्से मशहूर थे। उनके खजाने में सोने की मोहरें ऐसे भरी थी जैसे गोदाम में अनाज के बोरे। लेकिन इस बेशुमार दौलत पर अंग्रेजों की नजर थी। महाराज समझ चुके थे कि अगर ये खजाना सुरक्षित नहीं रखा गया तो एक दिन अंग्रेज इसे हड़प लेंगे। इसीलिए महाराज ने ग्वालियर किले के नीचे खुफिया तहखाने बनवाए। किले के नीचे बड़े बड़े पानी के टैंक जैसे पात्र बनाए गए जिन्हें आम लोग गंगाजली समझते थे। असल में उन्हीं पात्रों में महाराज ने अपनी पूरी संपत्ति भर दी। हर तहखाने को बंद कर दिया गया और उन्हें खोलने का तरीका बीजक यानी गुप्त कोड शब्दों में बदल दिया गया। लेकिन रुकिए, इस खजाने के पीछे एक और कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक खौफनाक कहानी जो इस खजाने को शापित बनाती है। कहा जाता है कि जिस वास्तुकार ने ये खुफिया, भूल भुलैया और तहखानों का जाल बनाया था, काम पूरा होने के बाद महाराज ने उसे दरबार में बुलाया। दरबार का माहौल बदल गया। महाराज ने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या मेरे अलावा इस नक्शे का राज कोई और जानता है? वास्तुकार ने सिर झुकाकर ना में जवाब दिया और उसी पल इस राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए महाराज ने उस वास्तुकार को मरवा दिया ताकि ये कोड कभी किसी और तक न पहुंच सके। अब इस धरती पर सिर्फ एक ही इंसान बचा था जो उस खजाने तक पहुंच सकता था, खुद महाराज जयाजीराव सिंधिया। उनका इरादा था कि वक्त आने पर राज बेटे को देंगे, लेकिन वो वक्त कभी आया ही नहीं। साल 1886 में अंधेरे कमरे में महाराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनका बेटा माधवराव सिंधिया उनके पास लाचार खड़ा था। महाराज ने हड़बड़ी में बेटे का हाथ पकड़ा। उनके होंठ हिले और धीमी कांपती हुई आवाज निकली, बीजक। खंभा। उनकी आंखों में अंग्रेजों या उस वास्तुकार के श्राप का डर था। उन्होंने फिर बुदबुदाया, बीजक। वो खंभा। लेकिन महल में हजारों खंभे थे। कौन सा खंभा, कैसा बीजक? इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते, उनकी गर्दन लुढ़क गई। महाराज की मौत हो गई। आवाज थम गई और जिस तरह उस वास्तुकार की मौत के साथ एक कड़ी टूटी थी, उसी तरह अब आखिरी कड़ी भी हमेशा के लिए टूट गई। माधवराव राजा तो बन गए, लेकिन अरबों के खजाने के ऊपर बैठे हुए एक लाचार इंसान थे। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और मुश्किल खजाने की खोज। जवान माधवराव सालों तक पागलों की तरह किले की दीवारों को लालटेन लेकर ठोकते रहे। हर पत्थर, हर खंभा, हर सुरंग को परखा गया। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। लेकिन एक दिन गुस्से और हताशा में जब वो एक खंभे से टकराए तो उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया।
और तभी चमत्कार हो गया। वो खंभा खिसक गया, पत्थर सरकने की भारी आवाज आई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। जब माधवराव उस तहखाने के अंदर गए तो सदियों पुरानी धूल के बीच सोने की चमक दिखाई दी। वहां 60 लाख सोने की मोहरें और चांदी से भरे मटके पड़े थे। खजाना इतना ज्यादा था कि उसे गिनने में महीनों लग गए। लेकिन ये अंत नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि माधवराव को जो मिला वो पूरे खजाने का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। असली गंगाजली का मुख्य चैम्बर आज भी किसी को नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। सोमनाथ मंदिर, जिसे इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, जलाया गया, फिर भी ये आज पूरी शान से खड़ा है। सोमनाथ मंदिर की दौलत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय मंदिर के अंदर 56 खंभे थे जो बेशकीमती हीरों से जड़े थे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल घंटा लटका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस घंटे की जंजीर ही 200 मन यानी 8000 किलो शुद्ध सोने की थी। जब यह घंटा बजता था तो उसकी आवाज से पूरा शहर गूंज उठता था। भगवान की सेवा में 1000 ब्राह्मण और 500 नर्तकियां दिन रात लगी रहती थी। शिवलिंग को नहलाने के लिए पानी पास के किसी कुएं से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पवित्र गंगा नदी से रोज ताजा लाया जाता था। इतना पैसा, इतना वैभव शायद ही दुनिया में किसी और जगह रहा हो। लेकिन यही चमक और शानो शौकत इस मंदिर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तारीख थी 8 जनवरी 1026। सोमनाथ के दरवाजे पर महमूद गजनवी अपनी 5000 की खूंखार फौज लेकर खड़ा था। उसे लगा था कि लूट बहुत आसान होगी, लेकिन मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 निहत्थे, श्रद्धालु और ब्राह्मण दीवार बनकर खड़े हो गए। 3 दिन तक खून की नदियां बहीं और भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन हथियारों के आगे निहत्थे लोग कब तक टिकते? अंत में गजनवी मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुसा। उसकी आंखों में खून और दिमाग में सोना था। जैसे ही गजनवी ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, उसके कदम ठिठक गए। सामने का मंजर देखकर उसके पसीने छूट गए और वो डर गया, क्योंकि शिवलिंग जमीन पर रखा ही नहीं था। वो हवा में तैर रहा था। न ऊपर कोई धागा था, न नीचे कोई सहारा, बिल्कुल हवा में लटका हुआ। उस सन्नाटे में गजनवी के सेनापति ने कांपते हुए कहा, सुल्तान, ये अल्लाह का कहर है या कोई काला जादू? उस वक्त वहां सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। गजनवी पहले डरा, लेकिन फिर उसने गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का कमाल है। मंदिर की छत और फर्श में विशाल शक्तिशाली चुंबक लगे थे। इनका बैलेंस इतना सटीक था कि वो भारी मूर्ति हवा में एक जगह थमी रहती थी। गजनवी ने चिल्लाकर आदेश दिया, इसकी छत को उखाड़ दो, इसके गुंबद के पत्थरों को हटा दो। सैनिकों ने तुरंत छत पर चढ़कर वो पत्थर हटाने शुरू किए। सैनिकों ने जैसे ही छत से वो चुंबकीय पत्थर हटाए, मंदिर का मैग्नेटिक बैलेंस बिगड़ गया और फिर एक जोरदार आवाज आई, बूम। शिवलिंग नीचे आ गिरा। वो विशाल शिवलिंग जो सदियों से हवा में झूल रहा था, धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। कहते हैं शिवलिंग के गिरते ही नीचे का गुप्त तहखाना टूट गया। वहां से जो निकला उसने गजनवी की आंखें चौंधिया दी। हीरे, जवाहरात और सोने का ऐसा पहाड़ जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था, उसके सामने पड़ा था। गजनवी ने मंदिर के चंदन के दरवाजे तक उखाड़ लिए। उसने वो 8000 किलो की सोने की जंजीर पिघला दी। ये वही खजाना था जिसे ले जाते वक्त ऊंट मरे थे। सोना लुट गया, मंदिर टूट गया, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं लूट सका। मंदिर परिसर में आज भी एक खंभा खड़ा है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस पर संस्कृत में लिखा है, यहां से दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा या बाधा नहीं आती। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई मैप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, हमारे पूर्वजों को कैसे पता था
कि सोमनाथ की सीध में अंटार्कटिका तक सिर्फ समंदर है। ये रहस्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास हमसे ज्यादा आधुनिक तकनीक थी। हमारी आखिरी कहानी हमें ले चलती है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी में। इसे जीत का शहर कहा जाता था। 15वीं सदी में यह स्वर्ग जैसा था। साल 1520 में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस हम्पी के बाजार में खड़ा था। उसने अपनी डायरी में जो लिखा वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसने देखा कि शाम के वक्त बाजार लगा है। एक तरफ लोग सब्जी और चावल खरीद रहे हैं और ठीक उसी के बगल में एक और दुकान सजी है। उस दुकान पर कोई पहरेदार नहीं था। वहां खुली टोकरियों में आलू प्याज नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरे, पन्ने और माणिक रखे हुए थे। डोमिंगो ने लिखा, मैंने देखा कि लोग अपनी जेब से सोने के सिक्के निकालते और तराजू में तोलकर मुट्ठी भर हीरे ऐसे खरीद रहे थे जैसे कोई फल खरीदता हो। यह दुनिया का इकलौता ऐसा बाजार था। उस समय विजयनगर के पास लाखों की सेना थी और राजा कृष्ण देवराय का खजाना कभी खाली नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ज्यादा रोशनी के बाद अंधेरा जरूर आता है। अब बारी है उस खौफनाक रात की कहानी की जिसने इस स्वर्ग को नर्क बना दिया। तारीख 23 जनवरी 1565, तालिकोटा का युद्ध। विजयनगर के 80 साल के बूढ़े राजा राम राय पालकी में बैठकर युद्ध लड़ रहे थे। उनकी जीत पक्की लग रही थी। लेकिन तभी युद्ध के बीचों बीच राजा राम राय के अपने ही 2 मुस्लिम सेनापतियों ने धोखा दे दिया। उन्होंने अपनी ही सेना पर पीछे से हमला कर दिया। इस अचानक हुए विश्वासघात से भगदड़ मच गई। राजा राम राय को पालकी से नीचे खींचा गया और उसी वक्त युद्ध के मैदान में ही उनका सिर काट दिया गया। राजा का कटा हुआ सिर भाले पर टांग दिया गया। ये देखकर विजयनगर की सेना की हिम्मत टूट गई और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। दुश्मन सेना हम्पी शहर में घुस गई। उन्होंने लूटपाट शुरू की। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने शहर में आग लगा दी जो 1 या 2 दिन नहीं जली। हम्पी शहर लगातार 6 महीने तक जलता रहा। उन्होंने मंदिरों की मूर्तियों की नाक और हाथ तोड़ दिए ताकि उनकी पूजा न हो सके। जो बाजार कल तक हीरों से चमकता था, वहां अब लाशों के ढेर और राख थी। दुनिया का सबसे अमीर शहर सिर्फ 6 महीनों में खंडहर बन गया। आज जब आप हम्पी जाते हैं तो वहां का पत्थर का रथ और टूटी हुई मूर्तियां उसी धोखे और तबाही की गवाही देती है। इन तीनों में से सबसे हैरान करने वाली कहानी कौन सी थी? 1. ग्वालियर का छिपा खजाना। 2. सोमनाथ का हवा में तैरता शिवलिंग। 3. हम्पी के हीरे बेचने वाले बाजार। क्या ग्वालियर किले के नीचे आज भी वो मुख्य खजाना छिपा है, या सोमनाथ का बाण स्तंभ हमें एलियंस ने दिया था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से बनवाया और आज ये उसी शान से खड़ा है। ये गवाह है कि लुटेरे दौलत लूट सकते हैं, लेकिन आस्था नहीं। अगर आपको भारत के इतिहास का ये रोमांचक और गहरा सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुलझे रहस्य लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय हिंद।